क्या है पूरा मामला? स्वर्ण समाज की बैठक हुई आज और क्या फैसला लिया गया? देखिए, यह जो आंदोलन है देश भर में चल रही है, तो यूजीसी जो काला कानून है इसका विरोध हम लोग भी कर रहे हैं और इस देश के आंदोलनकारियों का हिस्सा हम सब भी बनकर छपरा के नाम को उस देश के आंदोलनकारियों के पटल पर लाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम आपके से अलग नहीं हैं। जिस यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है केस, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दिया है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया है। ख़त्म करने के लिए फिर वह पार्लियामेंट से ही समाप्त किया जा सकता है। जिस केंद्रीय मिनिस्टर ने इसको लागू किया था वो तो अभी हट चुके हैं, तो क्या आप निर्णय लेना चाहते हैं? यूजीसी के खिलाफ तो सभी हैं जो लोग स्वर्ण समाज में हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मूल ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आप लोग आज बैठक किए और कल जो है आप अपना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट के बारे में अजय जी बताएं। देखिए, मूल हम लोग का कॉन्सेप्ट एक ही है कि शिक्षा में आप यूजीसी का क्या रोल है। बचपन से हम लोग बैठते हैं, ये पहला क्लास में ले लीजिए, तो हम यह किसी से यह नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, और वही मास्टर पढ़ाता है। वहाँ राजपूत को, भुंजार को, ब्राह्मण को, लाला को, शेख को, पठान को यह नहीं कहता है कि तुम उच्च वर्ग के जाति के इसलिए तुमको हम अलग लाकर बैठकर पढ़ाएंगे और ये निम्न जाति के बच्चा है इसको हम अलग बैठकर पढ़ाएंगे। शिक्षा सबको समान दिया जाता है। अब उसको ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है कि वो ग्रहण कितना करता है। तो अब जब हम ग्रहण करते हैं और उसमें दोष और निर्दोष बताकर जाति का एक फार्मूला बनाकर एससी एसटी यूजीसी का जो कानून नया लाकर कि इनको हम बांट दें और इनको हम छांट दें, यह गलत है। आपको आरक्षण भी लागू करना है तो आप शिक्षा में क्यों लागू कर रहे हैं? शिक्षा तो समान है, सबके लिए है। शिक्षा में देना है तो आप फ्री पढ़ाइए ना सबको, कौन रोका है आपको? सरकार आपकी है, आप सबको शिक्षा फ्री दीजिए ना भाई। हम कहाँ कहते हैं, हम कहाँ मना करते हैं? तो हमारे लिए 8,000 फॉर्म का दाम हो गया, उसके लिए 100 रुपया। ये कौन आपका न्याय है? अभी सर नीट की परीक्षा, ये कौन आपका न्याय है भाई? न्यायपालिका एक होनी चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका अगर कानून बनाती है, न्यायपालिका अगर उसको लागू करती है, उस पर डिसीजन करती है, तो कार्यपालिका का भी फर्ज बनता है कि हम भेदभाव की राजनीति न करें, जाति पाति की राजनीति न करें। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को बांटने का काम जो सरकार कर रहा है यह बंद करे, यह गलत है। सब गरीब है, अगर देना ही है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज पूरे देश में आरक्षण के आधार पर जो नौकरियां बांटी गई हैं, जो डिग्रियां मिली हुई हैं, क्या उनसे देश का विकास संभव है? आज हमारा देश इतना साल आज़ाद हुए हो गया, फिर भी टेक्निकल रूप से आज पीछे क्यों है? चाइना से पीछे क्यों है? अमेरिका से पीछे क्यों है? जापान से पीछे क्यों है? इसका मूल कारण शिक्षा है। शिक्षा ही देश को आगे बढ़ा सकता है, और शिक्षा में आप प्रारूप अलग अलग जो बना रहे हैं यह गलत है। आरक्षण से देश हमारा बर्बाद हो रहा है। आरक्षण देना है तो आप पहला क्लास से आरक्षण उस बच्चे को दीजिए पढ़ने के लिए, जो गरीब है। जो सक्षम है उनको ठीक है आप मत दीजिए, लेकिन जो गरीब है उसको पहले से दे दीजिए। लेकिन उस गरीब को पढ़ने के बाद जब ग्रेजुएशन पास कर जाता है और उसको 40 नंबर आता है तो उसको आप टॉप में लाते हैं, और जो 90 नंबर और 95 नंबर 98 नंबर लाता है उसको आप फिजली कर देते हैं जाति के आधार पर। यह क्या का न्याय है? यह न्याय संगत नहीं है, यह तो सीधा बद्ध है। ये तो वो कहो ने मुस्लिम समुदाय में जो हलाल वाली बात आती है, ये तो वो है ज़्यादा करे, जो एक बार में नहीं धीरे धीरे जो कत्लेआम किया जाता है वो है। आपका थीम लाइन बड़ा लंबा है, आरक्षण से लेकर अब रिजर्वेशन तक हम लोग चले आए।
रिजर्वेशन से आप ये जो आज़ादी के बाद कांग्रेस लाई रिजर्वेशन यूआर के साथ अनरिजर्व कोटा के साथ, वो सारे थीम लाइन आपके साथ आ रहे हैं अभी। तो क्या ये विरोध जो है छपरा की धरती से निकलकर पूरे देश में सुलगेगी? देखिए, हम करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगा मेडी के टीम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और बिहार में हम करनी सेना के माध्यम से क्रांति लाए थे, जो 10% आरक्षण मिला आर्थिक आधार पर स्वर्णों को, वो उसी का स्वरूप है। यही सरकार आज अगर सुखदेव सिंह जिंदा होते, सुखदेव सिंह गोगा मेडी जिंदा होते, तो जो आज यूजीसी कानून लागू कर दिया गया है भाजपा सरकार के तहत, खासकर अमित शाह के तरफ, जो जितना गंदा कानून उसने लाया है, उसको तो नहीं कहना चाहिए, चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं, उसको कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा। स्वर्ण समाज के लोग उस पार्टी में भी है, वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान सिंह कहाँ थे? उसमें समाज में थे। मान सिंह कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ। वो कौन थे, क्या नाम था उनका? जयचंद कहाँ थे? तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का ये सारांश अभी हमारे स्वर्ण समाज के जो संसद में बैठे हुए जो लोग हैं, वही मान सिंह है, वही जयचंद सिंह है। जब आप मिलेगा करनी चाहिए ना सबको। अरे तो मान सिंह जयचंद क्यों विरोध करेंगे भाई? उनको तो मलाई खाना है। नहीं, जनता जिनको जिता के तो समय आने दीजिए, समय आकर तुम जवाब देंगे हम लोग। देखिए, कहने का मतलब यह है, समय का इंतजार हम कर रहे हैं। यह जब भगवान राम थे, समय का इंतजार हो रहा है, तो उनके भी राज्य में एक धोबी माता सीता, जो भगवान लक्ष्मी, माता सीता जो लक्ष्मी की रूप अवतरित थी, उन पर भी लांछन लगा दिया था। तो यह जो समय है, हम उस भगवान राम के वंशज हैं, जो केवट के एक मलाह का भी गले लगाए हैं, हम उसके वंशज हैं। हम गरीब जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनके हम भक्षक नहीं हैं, हम उनको भी गले लगाए हैं। आज गले लगाए हैं तभी आज वहाँ यहाँ हैं। उसी में के कुछ दुष्ट आत्मा जैसे चिराग पासवान, चंद्रशेखर रावण जैसे उस दुष्ट आत्मा जो लोग हैं, जो उनकी हक को खा रहे हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि 90% गरीब वो हैं, 10% तो हम हैं। अगर हम 10% में आते हैं तो 90% तो उनका ना विकास होगा। तो किसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं? हम तो लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं। हम कल भी उनके लिए लड़े थे, आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन समझ अलग है। क्योंकि ये जो बैठे हुए सरकार में जो लोग हैं, उनके जातियों के वो भ्रामित फैलाते हुए रह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये दुष्प्रभाव जो जिस समय शकुनी का जो पाठ था, वही ये लोग निभा रहे हैं। चिराग पासवान एज ए शकुनी, चिराग पासवान शकुनी जो हस्तिनापुर को खत्म करवाने के लिए लगा था। बता दे। कंस रावण हो, आपका यही चंद्रशेखर रावण हो गया। और हमारे अभी उसके धृतराष्ट्र हो गए मोदी जी, धृतराष्ट्र हो गए मोदी जी। और उनका क्या कहें, अमित शाह जैसा क्रूर उम्मीद करते हैं कि ये जो चिंगारी आप सभी ने जगाई है। अच्छा, आप ही बताइए ना, अमित शाह जैसा कौन सा खजाना है उसका बेटा जयचंद बीसीआई से का अध्यक्ष बन गया, उतना धनवान हो गया? उसके पास धन कहाँ से आया? कहाँ से आया धन? देखिए, भाजपा सरकार में बैठे ये जो लोग हैं, ये कारपोरेट जगत को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका शोषण करते हैं और कुछ नहीं। स्वर्णों को गाली दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे संगठन किस तरीके से यहाँ पे एक सुलगती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये चिंगारी है, चिंगारी है। हाँ। और कहीं ना कहीं ये फायर का काम करेगी, जरूर करेगी, निश्चित करेगी। काम करेंगे। फायर हो चुका है, धीरे धीरे समाज में जन्म लेना दुष्पाप है, कोई गाली देगा। भाजपा को मोदी सरकार आगे टॉप पर ले आई और मोदी ही का ही देन है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। स्वर्ण समाज को गाली दिया जा रहा है, कोई नेता नहीं बोल। जिस राजनाथ सिंह ने मोदी को लाया, जिसके विरोध में मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सारे, यशवंत सिंह जैसे सारे दिग्गज नेता थे,
उन सबको भी पीछे कर आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी ने मोदी को लाया, वो मोदी भी उनको निगल गया अजगर की तरह। अगर अजगर को पालिएगा तो क्या होगा, एक दिन उसका आहार आप स्वयं बन जाइएगा।